Good morning, children. Children, we were doing Unit 17, Degrees of Comparison. Children, you have done page 67, exercise given on page 67 and 68 of your grammar book. Now, I have given you one small worksheet. I hope you have done that worksheet. Let's discuss it. Fill in the blanks with correct options. He is an dash person. An is given. An है blank के पहले आपके तो a, an, very, as dash as जहाँ आता है आपकी कौन सी डिग्री आती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री, राइट? सो मोर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन सी पॉजिटिव डिग्री है? ऑनेस्ट. सो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. सेकेंड, गोल्ड इज डैश दैन सिल्वर. THAN दैन वर्ड है, मैंने अंडरलाइन किया है जिससे आपको समझ आए. दैन वर्ड जब यूज़ होता है तो यानी कि कंपैरिजन हो रहा है दो का, दो चीज़ों का, दो पर्सन का. सो हियर मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. मोस्ट एक्सपेंसिव आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? मोर एक्सपेंसिव. सो मोर एक्सपेंसिव आएगा, कंपैरेटिव डिग्री विल कम. सो गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर. नंबर 3, यश इज द डैश बॉय इन माई क्लास. द है द. जब बेटा द होता है डैश के पहले, इसका मतलब कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री. सो टॉलर, टॉलेस्ट कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है? EST वाली, दैट इज टॉलेस्ट. सो यश इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास. नंबर 4, दिस इज एन डैश बिल्डिंग. अब मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ. एन, वेरी, एज डैश एज जिनमें आता है वो क्या होती हैं, उसमें कौन सी डिग्री यूज़ होती है? पॉजिटिव डिग्री. सो दिस इज़ एन डैश बिल्डिंग क्या होगा? ओल्ड बिल्डिंग. ओल्डर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्ड इज़ पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री मतलब जिसमें ER EST कुछ भी नहीं है, मेन बस सिंपल जो रूट वर्ड है, ओनली वर्ड विदाउट एनी चेंजेस जो होता है वही वर्ड लगाते हैं उसमें, राइट? नंबर 5, इट इज़ द डैश बुक आई हैव एवर रेड. द है तो कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री. ओके. बेटर, बेस्ट, इसमें से कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है? क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट. सो बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. सो इट इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड. नंबर 6, द यमुना इज अ डैश रिवर. अ है तो कौन सी डिग्री आएगी बच्चे? पॉजिटिव डिग्री. सो द यमुना इज अ लॉन्ग रिवर. नंबर 7, द यमुना इज डैश दैन कावेरी रिवर. दैन आ गया, इसका मतलब कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री. सो लॉन्गर, द यमुना इज लॉन्गर दैन कावेरी रिवर. नंबर 8, शी इज एज डैश एज अ रोज. एज डैश एज जहाँ होता है क्या उसमें यूज़ होता है? कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री. सो शी इज़ एज प्रिटी एज अ रोज. ओके. काइंडली चेक योर होमवर्क. फाइन. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी confusion in any rule, you may ask children. Okay. Now today we are going to do the exercise given on page 69. Look at the pictures and answer the questions. So there are 3 pictures given: jasmine, rose, dahlia. 3 flowers are there. So which is the smallest of these flowers? इन तीनों फ्लावर्स में से सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? वैसे स्मॉलेस्ट फ्लावर नहीं पूछा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज फ्लावर्स. इन तीनों फ्लावर्स में से सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? सो जैस्मिन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज फ्लावर्स. विच फ्लावर, अब देखो तीनों है ना, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है?
Jasmine. Which flower is larger than jasmine but smaller than dahlia? कौन सा फ्लावर है जो जैस्मिन से बड़ा है बट डहलिया से छोटा है? सो बेटा ये आपको सेंटेंस लिखना आए, कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से यूज़ करते हैं, दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट, ओके? क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करने हैं ये वर्ड्स, राइट? इसलिए ये एक्सरसाइज है बच्चे। जैसे रोज़ इज़ लार्जर देन जैस्मिन बट स्मॉलर दैन डहलिया, ओके? रोज़ आपका जैस्मिन से बड़ा है बट डहलिया से छोटा है। नाउ विच ऑफ दीज इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर? इन तीनों में से लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है? सो डहलिया इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज फ्लावर्स। इनमें से डहलिया सबसे बड़ा फ्लावर है, राइट? नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर अगेन 3 पिक्चर्स आर देयर. There's a white coat labeled 3000, red coat labeled 2500, that is 2500, black coat labeled 5000, okay? So now the first question is, which of these is cheaper, black coat or red coat? red coat चीप है या ब्लैक कोट चीप है? दोनों में से चीपर कौन सा है, यानी सस्ता कौन सा दोनों में से? सो द कॉस्ट ऑफ रेड कोट इज़ 2500 एंड द कॉस्ट ऑफ ब्लैक कोट इज़ 5000. सो ऑब्वियसली रेड कोट चीप है, सो रेड कोट इज़ चीपर दैन ब्लैक कोट. ब्लैक कोट से सस्ता है, यू आर कंपेयरिंग देम, ओके? नाउ विच ऑफ दीज इज़ द चीपेस्ट कोट? अब इन तीनों में से चीपेस्ट कोट कौन सा है? सबसे कम किसकी कॉस्ट है? फिर से रेड कोट की. सो रेड कोट इज द चीपेस्ट ऑफ दीज कोट्स, ओके? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज द कॉस्टलीस्ट कोट? अब इनमें से सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है? तीनों के प्राइस देखो, सबसे महंगा कौन सा है? ब्लैक कोट. So the black coat is the costliest of these coats. इनमें से black coat सबसे ज़्यादा costliest है, फाइन, सबसे ज़्यादा महंगा है, फाइन. Now children, the last exercise is correct the underlined words. बेटा यहाँ पे wrong degree of comparison लिखा हुआ है, आपको correct degree लिखना है, right? Number 1, the streets in our area are narrower. Narrower तब लिखते जब इससे पहले एक सेंटेंस होता कहीं और की स्ट्रीट्स के बारे में बात करते हुए, तो आप कंपैरेटिव सेंटेंस हो जाता और यहाँ नैरोअर की जगह नैरोअर आता. बट यहाँ पे कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है, इससे पहले एक सेंटेंस भी नहीं दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी हम स्ट्रीट्स के बारे में कहीं और की स्ट्रीट्स के बारे में बात कर रहे हूँ. सो अगर हम दो जगह की स्ट्रीट्स के बारे में बात कर रहे हो तभी तो कंपैरिजन करेंगे ना बच्चे. सो देयर इज़ नो कंपैरिजन हियर. सो व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन यू यूज़ विच डिग्री? वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री. सो नैरो विल कम. द स्ट्रीट्स इन आवर एरिया आर नैरो. सिंपल वर्ड, नैरो. सेकेंड वन, द राजधानी एक्सप्रेस इज़ फास्टेस्ट. ये तो यहीं रॉन्ग हो गया क्योंकि द नहीं लिखा हुआ है. फिर आगे क्या है? दैन, THAN, दैन वर्ड आ गया. दैन द मगध एक्सप्रेस. अब THAN दैन वर्ड जहाँ होता है बच्चे, कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करते हो आप? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट? सो आपका क्या आएगा? फास्टर आएगा फास्टेस्ट की जगह. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है. सो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी हुई? फास्टर. So instead of fastest, faster will come. Fine. Now the third one, Nishtha has a dash voice. Sweetest voice लिखा है, वो तो wrong है क्योंकि द होगा तभी sweetest आएगा. अ है, sweetest के पहले अ है, यानी आप sweetest भूल जाओ, it is wrong. अ है blank के पहले. So जहाँ पे blank के पहले अ एंड वेरी एज डैश एज होता है तो क्या आता है? कौन सी डिग्री आती है बेटा?
positive degree of comparison. So Nishta has a sweet voice. Sweet आएगा. Okay? Simple word. Number 4. He is really the lazier boy in your group. The है. The dash. मतलब कौन सी डिग्री आएगी? Superlative degree. So laziest. Lazier नहीं, laziest boy in your group. Really the laziest boy. क्योंकि superlative degree आ रही है ना, the है. Number 5. This question is easiest than. Easiest तो wrong है आपका. Than word है. तो than में कौन सी डिग्री यूज होती है? Than the previous one. Than means कौन सी डिग्री आएगी? Comparative degree. We'll use comparative degree of comparison. Right? So easiest की जगह क्या लिखेंगे हम? Easier. Okay. Next. He is an. फिर blank में लिखा है more honest politician. More honest तो comparative degree हो गई और blank के पहले an दिया हुआ है. फिर वही चीज़ याद रखना, ब्लैंक के पहले अगर an, very, as dash as ये सब होता है तो कौन सी डिग्री आती है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री. सो ही इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. पॉजिटिव डिग्री आएगी बस. नो चेंजेस. कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा. नंबर 7. प्लीज़ गिव मी अ शार्पेस्ट नाइफ. शार्पेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, वो आएगी नहीं. अ लिखा हुआ है तो कौन सी डिग्री? इफ अ इज देयर बिफोर द ब्लैंक, व्हाट डिग्री इज गोइंग टू कम? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो प्लीज गिव मी अ शार्प नाइफ. नंबर 8. द कुतुब मीनार इज एन डैश मॉन्यूमेंट. कुतुब मीनार इज एन है, ओल्डर तो आएगा ही नहीं. ओल्डर तो कंपैरेटिव डिग्री है. एन है तो आप कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री. सो ओल्ड विल कम. द कुतुब मीनार इज एन ओल्ड monument. Okay? Children, do your work and I hope degrees of comparison is clear. Unit 17 is done. Now tomorrow I am going to take test of Unit 16 adjectives and Unit 17 degrees of comparison. Okay? Kindly prepare. Thank you.